नमस्कार। आज का ये प्रेडिक्शन है ज्योतिष सीखने वाले जातकों के लिए। ज्योतिष में जो भी जातकों का इंटरेस्ट है, ये जो सीख रहे हैं और ज्योतिष जानते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंफॉर्मेटिव प्रेडिक्शन है, जानकारी वाला। जय गणेश और डियर फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश खत्री, एस्ट्रोलॉजर अहमदाबाद से, और वैदिक नक्षत्र ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। आज का प्रेडिक्शन है चंद्र से दूसरे स्थान में हर ग्रह कैसा फल देते हैं। ऑल द प्लैनेट्स फ्रॉम मून इन द सेकंड हाउस। चंद्र से दूसरे स्थान के अंदर, चंद्र आपकी कुंडली में कोई भी स्थान के अंदर हो, उसका कोई वो नहीं है। चंद्र चाहे आपकी कुंडली में 8वें स्थान में हो, चाहे आपके 10वें स्थान में हो, चाहे आपके लगन में हो, चाहे आपके 4थे स्थान के अंदर हो, लेकिन चंद्र से नेक्स्ट जो स्थान पड़ता है उसमें कौन ग्रह है और उसका क्या फल होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो हमारा बॉडी है, इसको कंट्रोल करने वाले ग्रह जो हैं ये चंद्र हैं। अब जो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो आपकी गाड़ी जो है ये आपकी बॉडी है, और जो गाड़ी का इंजन है ये गाड़ी को चलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंजन के बिना गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। इंजन पावरफुल है तो गाड़ी पावरफुल है। तो चंद्र जो कि इंजन के जैसा काम करते हैं बॉडी के लिए, तो चंद्र से दूसरे स्थान के अंदर सर्वप्रथम जो बात करेंगे, यहाँ पर हमको सिर्फ 8 ग्रहों की बात करनी है 9 में से, क्योंकि एक तो खुद चंद्र है। तो चंद्र से यदि दूसरे स्थान के अंदर सूर्य है, यानी कि सूर्य से चंद्र आपका जो हो गया वो 12वें स्थान में हो गया, तो आपका जन्म अमावस्या के करीब है। मतलब आपका जब जन्म हुआ है तब चंद्र अमावस्या की ओर जा रहे थे, क्योंकि चंद्र फास्ट मूविंग प्लैनेट है। और जब सूर्य और चंद्र इकट्ठे हो जाते हैं तो इट्स कॉल्ड अमावस्या। तो ऐसे जो जातक है चंद्र से जिनका दूसरे स्थान के अंदर सूर्य है, अब जो दूसरा स्थान है उसमें से हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स। जनरली जन्म लग्न की कुंडली में सेकेंड हाउस जो है इज फॉर फैमिली, फाइनेंस, वाणी, ये आपकी राइट आइज, ये सब देखते हैं। तो इसी प्रकार से चंद्र से दूसरे स्थान के अंदर हम देखेंगे कि कौन सूर्य यदि है तो सूर्य बहुत उग्र ग्रह है। तो ऐसे जातक का जो है ये वाणी के अंदर बोलने में उग्रता जल्दी आ जाती होगी, ऐसा हो सकता है। और ख़ास करके परिवार के अंदर पारिवारिक सदस्यों के ऊपर गर्मी करना या उनके साथ गर्मी से बात करना, उग्रता से बात करना, इस प्रकार की जो टेंडेंसी है ऐसे जातकों में होगी। चंद्र से यदि दूसरे स्थान के अंदर मंगल है तो मंगल का भी सेम सिचुएशन है, मंगल भी उग्र ग्रह है। तो मंगल भी जो है वो पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा सा उग्रता, टेम्परनेस बढ़ा देंगे। चंद्र से यदि दूसरे स्थान के अंदर बुध है तो ऐसे जातक बहुत टॉकेटिव बनाएंगे, ऐसे जातक को बहुत टॉकेटिव बनाएंगे, बातूनी स्वभाव होगा ऐसे जातक का। और ऐसे जातक जो हैं वो कम्युनिकेशन से बात करके धन प्राप्ति करते हैं, यानी कि ऐसे जातक बहुत अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, सेल्स पर्सन हो सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। चंद्र से यदि दूसरे स्थान के अंदर गुरु है तो ये इंडिकेशन देते हैं
कि ऐसे जातक जो है ये धर्म कर्म के काम, क्रिया कर्म कांड जो हैं इस प्रकार के या तो कोई बड़ा कार्य करने से ऐसे जातकों को इस प्रकार का धन का बेनिफिट मिल सकता है। और ऐसे जो जातक है चंद्र से दूसरे स्थान में जो बुध है, तो ऐसे जातकों का जो वाणी है इसमें कॉमिक लॉजिक ये ज़्यादा आने की संभावना है। चंद्र से यदि दूसरे स्थान में जो गुरु है, तो ऐसे जातकों का जो वाणी है ये थोड़ा सा उम्दा प्रकार का हो सकता है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि टीचर जैसा हो सकता है कि जिसमें किसी को शिक्षा देना, बोधपाठ देना, भले चाहे किसी को पसंद आए ना आए लेकिन उनको उपदेश देना, इस प्रकार की जो वाणी है ऐसे जातकों की हो सकती है। चंद्र से यदि दूसरे स्थान में शुक्र है, तो ऐसे जातकों का जो धन प्राप्ति है ये 25 साल की उम्र में खुल जाती है। और जो इसका फैमिली है ये इसका जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी जो लाइफ है ये जातक की लग्जरियस प्रकार की जाने वाली है। इसके ऐसे जातक के जन्म के बाद इसका जो फैमिली है वो उत्तरोत्तर ग्रोथ करता है, उनकी फैमिली में लग्जरी बढ़ती जाती है। और ऐसे जातक खान पान के भी बहुत शौकीन होते हैं जिसके चंद्र से दूसरे स्थान में शुक्र है। चंद्र से दूसरे स्थान में यदि शनि है, तो ये थोड़ा सा शनि उग्र ग्रह है, लेकिन जो ऐसे जातक है इनका जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा वो 36 के बाद होगा। और ऐसे जातक जो है ये थोड़े से अकेलेपन जैसा आप बोल सकते हैं कि किसी के भी फैमिली मेम्बर के साथ इसके ये ज़्यादा बातें ना करें और शांति से बैठे रहें, इस प्रकार का जो टेंडेंसी ऐसे जातकों का हो सकता है। चंद्र से यदि दूसरे स्थान के अंदर राहु है, तो ऐसे जातक जो है ये पारिवारिक समस्या से पीड़ित रहते हैं। राहु कौन से नक्षत्र में है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और पारिवारिक समस्या या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि राहु और केतु का ही तो जो मेन इफेक्ट है हमारे ऊपर इस गोचर ट्रांजिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो राहु यदि दूसरे स्थान में है तो पारिवारिक समस्या, या तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपके जो चंद्र से दूसरे स्थान में राहु संपत्ति देने वाले नक्षत्र में है, तो फिर तो आपकी तो चांदी चांदी है, तो फिर आपके हर कार्य इजी बनेंगे और बहुत स्पीडली आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। चंद्र से यदि दूसरे स्थान में केतु है, तो वो भी पारिवारिक समस्या क्रिएट करेंगे। और ऐसे जातकों का जो धन का सुख है वो 48 इयर्स की एज के बाद देखने को मिल सकता है। तो ये तो एक जनरल बात हो गई कि एक अकेले ग्रह का प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये तो समझने के लिए हमने आपको एक प्रेडिक्शन बताया है, लेकिन कुंडली में पूरी कुंडली का जो विश्लेषण करना है, कुंडली का समझना है, तो हर ग्रह का प्रेडिक्शन समझना पड़ता है, हर ग्रह का नक्षत्र समझना पड़ता है, कौन से ग्रह पावरफुल है, कौन से ग्रह डीम है, और सब ग्रहों की दृष्टि कहाँ पर है, ये सब कुछ चेक करके। जैसे अकेले रोटी खा ली तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमने भोजन कर लिया, क्योंकि सब खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, राइस खाते हैं। हमारे गुजराती में तो ऐसा बहुत खाना थाली बोलते हैं, तो पूरी थाली होती है, दाल, राइस, रोटी, सब्जी, ये सब कुछ आप जब पापड़, अचार और छाछ ये सब कुछ जब मिक्स होता है तब उसको थाली बोलते हैं। तो प्रेडिक्शन में भी ऐसा है कि जो 9 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, ये हर ग्रह का एक इंडिविजुअल फल है और एक अलग प्रकार से जो फल देते हैं वो कौन से ग्रह क्या इफेक्ट करने वाले हैं ये चेक करके देखना ज़रूरी है। तो प्रेडिक्शन में ऐसा है फ्रेंड्स कि आप जितनी कुंडली एनालाइज करते हैं, आप यदि ज्योतिष सीख रहे हैं, जितनी कुंडली आप एनालाइज करते हैं
उस हिसाब से आपको इसका एक्सपर्टाइजनेस आता रहता है। तो इस प्रेडिक्शन को यदि आप आपके कोई मित्र हैं ज्योतिष सीख रहे हैं तो ज़रूर शेयर करिए। पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। नमस्कार, आप सबका आने वाला समय शुभ रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में।